कि क्या यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है और उसकी एक तस्वीर ये सामने आ गई है। पहली ये तस्वीर सामने आई है जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ हाथ मिलाते हुए ये शेयर की है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने तस्वीर और राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी ने बधाई ये कहा है, सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए और जुट जाए। अब यहां पर आरएलडी ने भी अपनी बैठक शुरू कर दी है और जयंत चौधरी दिल्ली में एक बैठक भी जल्द करने जा रहे हैं। विधायकों की तमाम जो विधायकगण हैं उनके 9 विधायक आरएलडी के पास इस वक्त है और ये पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जो सीटें हम आपको बता रहे हैं वो सीटें एक बार फिर आपके सामने बता दें कि यहाँ मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, ये 7 सीटों की यहाँ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये 7 वो सीटें हैं जो आरएलडी जहाँ चुनाव लड़ सकती है, जिसमें से कैराना की सीट पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। इकरा हसन का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। कैराना की मैं बात करूं तो रुचि वीरा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ने जा रही है, उनकी चर्चा यहाँ पर है। बिजनौर में हमने आपको बताया, बागपत में जयंत चौधरी खूब चुनाव लड़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर से अभी नाम को लेकर साफ तस्वीर नहीं हुई है। उधर अमरोहा में जहां रालोद का अच्छा खासा प्रभाव है, यहाँ से भी कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर फाइनल नाम की जैसे लिस्ट आती है वो आपके सामने बताएंगे। हाथरस में स्थिति मजबूत यहाँ रालोद के लिए है, मथुरा में स्थिति मजबूत यहाँ पर रालोद के लिए है। और जो दूसरी जो मेन बात है वो कैराना में करीब 15,30,000 यहाँ वोटर है और पिछली अगर चुनाव को आप देखेंगे तो समझ में आता है कि यहाँ का चुनाव जो है वो गठबंधन के पक्ष में काफ़ी रहता है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर प्रदीप चौधरी सांसद चुने गए। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान यहाँ पर चुनाव वो जीते, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें गठबंधन के पास है, 4 सीटें आरएलडी के पास है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट ही मात्र भाजपा के पास साथ है। तो यहाँ एक बड़ी तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है। जैसे धीरे धीरे और कुछ जानकारियां होगी वो आपके सामने बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। 7 सीटों पर आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। वो 7 सीटें आपके सामने और वो तस्वीर। और सपा रालोद के बीच की जो तस्वीर है वो काफी मायने से अपने आप में जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। और कुछ और नेताओं से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करके आप लोगों के सामने कुछ जानकारी और ज़्यादा हम आपके सामने दें, क्योंकि कई ऐसे नेताओं से, आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं से मैंने बात की, वहाँ पर उन लोगों ने ये तस्वीर को साफ किया है और इस तस्वीर की पुख्ता जानकारी दी है, क्योंकि ये जो बड़ी अपडेट है आपके सामने बता रहे हैं। और एक बार मैं योगेंद्र जी का क्षेत्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के, एक बार उनका रुख करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 80 पर। और 7 सीटें जो है यहाँ आरएलडी को मिलती हुई दिख रही है, ये कहा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों तक दे दें। नहीं, अभी राहुल जी एक्चुअली तो साहब रास्ते में है, लखनऊ से दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, मेरी बात तो नहीं हो पाई है। तो जो लोग बता रहे हैं कैराना, बागपत, ऐसी हमारी इधर की मुजफ्फरनगर, मथुरा, ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन उनसे आज मिलने के बाद तो स्पष्ट इस चीज ये भी हो पाई जब तो सबसे बात हो जाएगी। योगेंद्र जी, हमने पहले एक तस्वीर दिखाई थी कुछ दिन पहले कि जयंत चौधरी जी की मीटिंग अखिलेश यादव जी के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ सीटों पर नाम दिए थे और वो सारी जो सीटें हम दिखा रहे हैं, मथुरा की बात कर ले, मुजफ्फरनगर की बात कर ले, अमरोहा की बात कर ले, बिजनौर, बागपत, कैराना, वो सारी सीटें आज यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा आपसे स्पष्ट ये जानना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, थोड़ा सा आप समीकरण बता सकते हैं कि रालोद एक एक सीट पर किस तरह से इस बार भाजपा को टक्कर दे सकती है इन सीटों पर। जो रालोद में राहुल जी हमेशा यहाँ टक्कर दिया है, ये कोई अलग बात है। कभी कभी समीकरण बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा से ये उस तरीके से रही, राष्ट्रीय लोकदल क्रम भूमि यही है। कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, यहीं से हम लोग हमेशा सीट जीतते भी रहे हैं। तो कभी कभी समीकरण बदल भी जाते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन अभी हमारी ये
किसानों की जो पीड़न हो रहा है, बेरोजगारों का, नौजवानों का जो रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें आज महंगाई की चरम पे है। ये सब आज गठबंधन को, जो हम इंडिया का गठबंधन के पार्ट है, उसको लाभ मिलेगा और हम लोग भाजपा को ध्वस्त करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, कैराना सीट पर ये सुनने में आ रहा है कि कैराना पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा, बिजनौर पे। ये पहले भी हम लोगों ने लड़ाया था यहाँ, ऐसा नहीं तो उससे बेगम जी पहले भी 18 में लड़ी थी, तो समाजवादी से आई थी, हमारे इसी उम्र में लड़ी थी। अभी ऐसा नहीं, लेकिन तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगी कौन लड़ेगा, क्या होगा, ये हम तो, हमारा विषय भी नहीं है। जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हो जाएगी, जो भी निर्णय लेंगे हम तो उनके साथ। अच्छा, मुजफ्फरनगर सीट पर अजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था, उस दौरान जो है बड़ी कांटे की टक्कर हुई थी और बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। आज मुजफ्फरनगर की सीट आप लोगों के लिए कितनी अहम बन गई है? हमारे मुजफ्फरनगर जब भी हम लोग जीत रहे थे चुनाव को, ऐसा नहीं था, लेकिन वो जो बाद में गणना हुई थी उसमें कहीं ना कोई लोगों को लगा कि गलत डिसीजन जो वहाँ निर्वाचन में लगे थे लोग, उन्होंने जो पहले करना चाहिए तो गुमराह किया लोगों को, ऐसा नहीं था। वहाँ चौर साहब तो, या हम लोग ये समझ रहे थे कि चुनाव हम जीत रहे हैं, उस तरह हम मेहनत नहीं कर पाए थे, या तो हम लोग कहीं कहीं उलझे हुए थे, हम असेसमेंट हमारा गलत हो रहा था। लेकिन इस बार वहाँ हमारा पलड़ा बहुत भारी है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, जिसको लड़ाएंगे वो चुनाव हमारा जीत जाएगा। अच्छा, बागपत में जयंत चौधरी जी की उम्मीद है चुनाव लड़ेंगे, आपकी बात होती होगी? हाँ, नहीं, जयंत चौधरी जी तो आज राज्यसभा में है, शायद वो तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मेरी बात हुई है। वो चुनाव राज्यसभा में वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी लड़ेगा वही जीतेगा। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय हमारा करेगी, जिसको लड़ाना चाहिए। लोगों की इच्छा है कि चौर साहब लड़े, लोग वहाँ के चाहते भी हैं, स्थानीय लोग यही चाहते हैं चौर साहब लड़े या चौधरी जी लड़े। ये वहाँ की मनसा भी, वहाँ के हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं जो वरिष्ठ लोग हैं, सबकी है इच्छा ये। लेकिन अब चौर साहब को निर्णय लेना है, उससे हम तो शायद नहीं लड़ना चाहते, जो मेरी बातें भी हुई है उनसे। वो कहते राज्यसभा हूँ तो मैं क्यों लड़ूं, लेकिन लड़ाएंगे जिसको भी, वो जीतेगा चुनाव के बाद बागपत से भी हमारा। क्योंकि बागपत में सतपाल सिंह जो है वो पहले चुनाव जीत गए, यहाँ जयंत चौधरी कुछ चुनाव हारे, क्योंकि जो अब सीटें आपके पास है आज के समय में लोकसभा में एक भी सीट 2019 के बाद आपके पास नहीं है, ये सातों सीट बड़ी चुनौती। क्या लग रहा है, रिजल्ट कितने प्रतिशत आपको लगता है कि आप लोग इस बार रिजल्ट दे पाएंगे? राहुल जी, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, हम 100% रिजल्ट की उम्मीद लेकर चलेंगे। जो सातों सीटें हमको मिलेंगी उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे और हम अपने प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा अपना सोच भी है। हमारे कार्यकर्ता उसी ऊर्जा से लगे हुए हैं। अच्छा, अगली मीटिंग को लेकर आपकी कोई बात हुई है? कब मीटिंग अब जो है आरएलडी के विधायकों की होने जा रही है, और कब जो है अब बैठकर जयंत चौधरी जब दिल्ली आएंगे तो? आज दिल्ली आ जाएंगे, वो अभी फ्लाइट में है, लखनऊ से चले हैं, और जैसे वो दिल्ली आते हैं कल बात हो जाएंगी, उसके बाद मीटिंग होगी। जो भी प्रत्याशी भी जल्दी से, मुझे लगता है कि ये भी निर्णय हो जाए कौन कहाँ लड़ेगा, इसको भी जल्दी हम लोग सूची जारी हो जाएगी, उसी हिसाब से हम लोग पूरी क्रम में काम करेंगे। उम्मीद है कल बैठकर साथ बातचीत हो जाए आप लोगों की? कल नहीं तो परसों हो जाएगी। कल नहीं तो परसों हो जाएगी। बहुत अभी को देर करने का विषय भी नहीं, हमको लगना चाहिए और लगेंगे हम सब लोग। इसी प्रतीक्षा में थे कि जल्दी मीटिंग हो गई। कल से चौर साहब लखनऊ में थे और आज वहां से चले हैं, तो ये डिसीजन हो गया अभी, इस पर इसी से हम लोग लड़ेंगे। वो कौन लड़ेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे जो पैनल वो तय कर देगा। उसमें जैसे सूची जारी हो जाएगी, हम लोग तो बिल्कुल कटिबद्ध हो गए, सड़कों पर, घरों तक, बूथ तक सब जगह काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक जो पहुंचाई है, और ये एक जानकारी यहाँ ये भी निकल कर आई